हेलो बच्चों। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन फॉर द एयर इन अ पाथ ऑफ 60 डेसिबल साउंड 800 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है साउंड वेव की। एज्यूम दैट डेंसिटी ऑफ एयर इज दिस वन एंड स्पीड ये दी गई है। क्लियर। तो देखो, यहां से अगर हमसे एम्पलीट्यूड पूछा गया है तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में एक रिलेशन होता है। आई इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1/2 रो डेंसिटी ऑफ मीडियम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू वेव स्पीड। क्लियर है बात आपको? तो अब इसके लिए हम लोगों को चाहिए सबसे पहले इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी है, लाउडनेस का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था 10 log टू द बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। तो अब यहां पे जो लाउडनेस गिवन है दैट इज 60, तो यहां पे मैं इसकी जगह 60 पुट कर देता हूं। तो 10 log टू द बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम लोगों को मिलता है आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू 10⁻⁶। तो जो इंटेंसिटी हम लोगों को मिल रही है वो मिल रही है आई नॉट इंटू 10⁻⁶। क्लियर है क्या? वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो बात को ध्यान से समझना, ये जो आई नॉट हम लोगों के पास है, ये आई नॉट होता है मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी। कितनी? मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी, जो आपको वैसे तो पेपर में दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो आप याद रखिएगा, इट इज 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो मैं अगर यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁶, तो फाइनली हम लोगों के पास ये आता है 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये आपको लग रहा होगा -6 बहुत बड़ी एनर्जी है। मिनिमम ऑडिबल ये है, समझ लीजिए, और ये उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। चलिए खैर मैं यहाँ वैल्यूज पुट करता हूं। मेरे को पूछा गया था एम्पलीट्यूड, तो ए स्क्वायर बराबर में लिख सकता था 2 टाइम्स आई अपॉन रो ओमेगा स्क्वायर इंटू वेव स्पीड। तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं। 2 इंटेंसिटी आ रही है 10⁻⁻6 अपॉन डेंसिटी दिया गया है 1.29 और ओमेगा, अच्छा ये दिया था आपके पास 800 हर्ट्ज। तो ओमेगा बराबर हम लोग यहां से लिख सकते थे 2 पाई एफ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1600 पाई। 800 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1600 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ओमेगा मिल गया। मैं ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो 1600 पाई का स्क्वायर इंटू वेव स्पीड आपको दी थी 330, इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं 330। क्लियर? अब देखो ये केवल और केवल यहां पे कैलकुलेशन पार्ट ही बच रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो फाइनली सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिलती है आपके पास 1.35 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। बेटा अब ये कैलकुलेशन उम्मीद करता हूं आप लोग कर लेंगे। ये फाइनली हमको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। इसको पहले आप कैलकुलेट करोगे, फिर उसका स्क्वायर लोगे। अब वो कैलकुलेशन के अलावा मैनिपुलेशन जैसे भी थोड़े बहुत यूज करो, पाई स्क्वायर की जगह 10 यूज कर लो, तो इस तरीके की कैलकुलेशंस करने पे फाइनली हमको ये आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा, तो कंसेप्ट के नाम पे क्या था? पहले लाउडनेस यूज करके हमको इंटेंसिटी निकालनी थी, फिर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन यूज करके हमको एम्पलीट्यूड फाइंड करना था। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।